वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर भी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। सर, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, इस तरीके से ये जो विद्रोह सामने आ रहा है, अशांति, विरोध, विद्रोह, और इस बार तो नेपाल में जेनजी ने ये विद्रोह जो है वो शुरू किया, जो अब तख्ता पलट तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बिल्कुल एक कंडक्शन इफेक्ट होता है, यानी कि किसी भी देश के जो युवा हैं, जब वो देख रहे हैं कि हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है, जैसे उन्होंने देखा कि श्रीलंका में विद्रोह के बाद वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, जैसे उन्होंने देखा कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को सब कुछ छोड़कर शरण लेनी पड़ी भारत में, जैसे उन्होंने देखा कि सीरिया में एक हफ्ते के अंदर ही दशकों से जमा हुआ बशर अल असद का साम्राज्य उखाड़ दिया गया, जैसे वो अब देख रहे हैं कि म्यांमार के अंदर अराकान आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि सेना के ऊपर प्रहार कर रही है, और जो उसकी वजह से आसपास के देशों के इस कंडक्शन इफेक्ट का असर नेपाल में भी हुआ। नेपाल के लोग जो हैं और नेपाल के युवा जो हैं वो बहुत पहले से इन सोशल चैनल्स के थ्रू ये जानकारी ले रहे थे कि हमारी सरकार कितनी भ्रष्टाचारी है। अब उस आग में ये घी डालने का काम किया जब अमेरिका के 26 सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और वो प्रतिबंध भी लगाया किसने? केपी ओली ने। और वो भी लगाया कब? जब वो चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग से लौट के आए और तुरंत उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया। तो जो युवा थे वो युवा जिन्हें जनरेशन Z कहते हैं, यानी कि 1998 से लेकर 2012 तक के बीच में पैदा हुए वो बच्चे जिनका प्रारंभ ही डिजिटल युग से हुआ, जिनका लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, जो सोशल प्लेटफॉर्म थे, वो केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बल्कि उनके व्यवसाय का, उनके व्यापार का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा थे, उनके ऊपर लगा दिया गया, तो वो सड़कों के ऊपर आ गए। सड़कों के ऊपर आने के बाद जिस तरह से उसको दबाया गया और 20 युवाओं की मृत्यु हो गई, और केवल इतना नहीं, करीब करीब 250 से ज्यादा लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, और अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो ये कह रहे हैं कि साहब इनमें से ज्यादातर को सिर में गोली लगी है, छाती में गोली लगी है। यानी कि अगर अपने ही देश के लोगों को इस तरह से पुलिस या आर्मी प्रताड़ित करेगी तो उनका गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं, शेर के ऊपर सवा शेर, यानी कि कल जो ये विद्रोह था ये उस जनरेशन Z पीढ़ी का था, लेकिन आज ये विद्रोह आम आदमियों का भी हो गया है। आज के विद्रोह में आम आदमी भी सामने आ गए हैं, और आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक घरों में आग लगाई जा रही है। अब तो केपी ओली के घर भी सामने जाके जमावड़ा हो चुका है, शायद वो दुबई भागने वाले हैं। उनके करीब करीब 9-10 मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि तख्ता पलट तो अब अवश्यम भावी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल त्यागी सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और